चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग साइटोस्केलेटन पढ़ रहे थे। हमने बहुत सारी बातें साइटोस्केलेटन में कर ली थी। ठीक है, हमने आपको ये बोल दिया था कि ये एक्सक्लूसिवली यूकैरियोट्स में मिलता है, प्रोकैरियोट्स में मिलता ही नहीं है। साइटोस्केलेटन साइटोस्केलेटन सेल के अंदर मिलता है। मैंने ये अभी नहीं सिखाया आपको कि साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म, अलग अलग टाइप का साइटोस्केलेटन सेल के अलग अलग लोकेशन पर मिलता है। तो आप केवल ये नहीं कह सकते साइटोप्लाज्म में, आप केवल ये नहीं कह सकते न्यूक्लियोप्लाज्म में, सेल के अंदर मिलता है। इवन ये न्यूक्लियोप्लाज्म में भी पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। अलग अलग लोकेशन में अलग अलग जगह पाया जाता है। इवन तो कई बार साइटोस्केलेटन में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिससे सेल का एक्सटर्नल भाग भी बनता है। अभी आपको हम सिखाएंगे। जो माइक्रोट्यूब्यूल था उसे सीलिया और फ्लैजिला बनता है, जो सेल का आउटर पार्ट होता है। हालांकि बनता अंदर से ही है, अंदर से ही ओरिजिनेट होता है, लेकिन बाहर तक निकल जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें होती है। साइटोस्केलेटन था, ठीक है, सेल का सपोर्टिव स्ट्रक्चर था, आप इतना कह सकते हैं। सेल के अंदर पाया जाता है, सेल को सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो ये सब बातें हमने कर ली थी। सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, सेल की मोटिलिटी में भी हेल्प करता है, चाहे वो मूवमेंट हो चाहे वो लोकोमोशन हो। ये सब बातें हमने कर ली थी। फिर हमने कहा था कि साइटोस्केलेटन 3 प्रकार का होता है, और यही बात हम कर रहे थे। हमने कहा था एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल, एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, और एक होता है माइक्रोफिलामेंट। हमने कहा था अगर हम डायमीटर की बात करेंगे तो माइक्रोट्यूब्यूल सबसे बड़ा होता है, 25 नैनोमीटर का डायमीटर होता है इसका। इंटरमीडिएट फिलामेंट का 8 से 12 होता है, बीच में इसका साइज है। और सबसे छोटा जो डायमीटर होता है वो होता है आपका माइक्रोफिलामेंट का, 6 से 7 नैनोमीटर का डायमीटर होता है। ठीक है, और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल नाम से पता चल रहा है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मतलब अंदर से होलो होगा। और इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट, ये फिलामेंट है, फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब अंदर से सॉलिड होगा। ये बातें हमने कर ली थी। इवन मैं आपको पहला वाला जो था माइक्रोट्यूब्यूल, मैं आपको वो पढ़ा रहा था, और मैं माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में आपको कई सारी बातें बता भी दिया था कि ये देखो भाई उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, ये होता है, वो होता है। ठीक है, तो हम लोग पहला नंबर पढ़ रहे थे साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल। हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल। और माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया था। याद करो, मैंने आपको कहा था कि भैया देखो ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये कहा था मैंने कि ये माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। और मैंने आपको ये कहा था कि इसमें भैया ये देखो, ये माइक्रोट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं पूरा ऐसे नीचे करके नहीं बनाऊंगा, मैं आप समझ जाओगे। इसमें मैं 13 गोला दिखा देता हूँ, क्योंकि एक माइक्रोट्यूब्यूल का मतलब ही क्या होता है मैंने आपको सिखाया था कि 1 माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो बना होता है, 1 माइक्रोट्यूब्यूल इक्वल्स टू 13 प्रोटोफिलामेंट। अब देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे, यार ये 1 क्यों ऐसे लिख दिया। लो, मैं ये 1 क्या है, एक्चुअल में सीरियल नंबर है। ठीक है, और ये 1 क्या है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल इक्वल्स टू 13 प्रोटोफिलामेंट होता है। और मैंने आपको बताया था कि प्रोटोफिलामेंट जो है ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर का बना होता है। मैंने आपको ये सिखा दिया था कल। ये प्रोटोफिलामेंट जो होता है मेड अप ऑफ अल्फा बीटा, ट्यूबुलिन प्रोटीन का है ना, ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर, हेटेरोडाइमर का बना होता है। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं आपको ये लो में दिखा देता हूँ इसमें, कि देख लो भाई, इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट आपको दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये क्या है भाई, 13 वो आपके 3D स्ट्रक्चर। अब आपको ये लग भी रहा होगा, ये 13 की तरह क्या है, सच में ये 13 ट्यूबुलिन मतलब कि प्रोटोफिलामेंट है। ये एक प्रोटोफिलामेंट है, और ये नीचे ये हेटेरोडाइमर का बना होता है। आपको मैंने ये एहसास करा दिया था। ठीक है, तो अब मैं आपसे आज बात करना चाह रहा हूँ कि ये और इसी की डायमीटर में बात करता था 25 नैनोमीटर। ये इसकी ये डायमीटर 25 नैनोमीटर का। ये अंदर से खोखला आप देख पा रहे होंगे, और ये पूरा ऐसे भरा होता है। देख लो भैया, ये जो है ये आपको ऐसा दिखेगा, सुन लेना, ये आपको ऐसा दिखेगा, ये खोखला नहीं होगा, ये भरा हुआ होगा। याद रखो, ये भरा हुआ होगा ऐसे। ये एक ये एक सिंगल ये एक सिंगल ये एक सिंगल क्या है आपका, प्रोटोफिलामेंट है। एक सिंगल प्रोटोफिलामेंट। और एक सिंगल प्रोटोफिलामेंट किस चीज का बना होता है, तो मैंने आपको सिखाया कि एक सिंगल प्रोटोफिलामेंट बना होता है अल्फा बीटा ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर। अल्फा बीटा ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर कितना होगा, वो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है।
कि उसका साइज कितना हो, उसका काउंटिंग इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। तो ये एक ट्यूबुलिन हेटेरोडायमर है, मतलब एक अल्फा प्रोटोफिलामेंट है जो कई सारे अल्फा बीटा ट्यूबुलिन हेटेरोडायमर से बना होता है, ठीक है। तो ये कोई खोखला चीज नहीं होता, ये तो नाम ही है प्रोटोफिलामेंट, तो ये तो सॉलिड स्ट्रक्चर होगा ना, तो ये खोखला नहीं होता, ये सॉलिड होता है। तभी तो चारों ओर से पूरा का पूरा घेर लिया 13 को रॉड मिलके, और 13 को रॉड मिलके आपस में कॉन्सेंट्रिक मैनर में इस तरीके से अरेंज हो गया कि एक खोखला ट्यूब बन गया, जिसके डायमीटर 25 नैनोमीटर के आसपास है। ये पूरा का पूरा एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल है। और पता है बच्चों, अब ये एक सिंगल, लो मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल है, 1 माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, 1 माइक्रोट्यूब्यूल। अब पता है बच्चों होता क्या है, एक माइक्रोट्यूब्यूल आपस में पॉलीमराइज होके, अब मैं भी क्या कह रहा हूँ कि ये एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल है और मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखना गौर से देखना। अब मैं आज के बाद इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसे। ये एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल है, समझिएगा मेरी बात को, मेरा रिप्रेजेंटेशन है अपना, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। कई लोग उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, अपना अपना रिप्रेजेंटेशन है, मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल है, एक सिंगल। अब आप बोलोगे सर एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल तो अंदर से होलो होता है, आप तो इसको पूरा सॉलिड कर दिए। हाँ होता है ना, मैं तो कह रहा हूँ ना, रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूँ यार मैं, अब इसको मैं बार बार होलो बना के टाइम पास क्यों करूं। मैंने इस पूरी पार्ट को ऐसे रिप्रेजेंट किया है, वो आपको पता है कि अंदर से खोखला होगा ये, वो आपको पता है कि एक माइक्रोट्यूब्यूल है तो 13 प्रोटोफ्लामेंट का बना होगा। मैं कह रहा हूं कि ये एक माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है, पॉलीमेराइजेशन करता है। क्या करता है, पॉलीमेराइजेशन। पॉली मतलब अनेक, मर मतलब यूनिट, मेराइजेशन, सन मतलब क्या होता है, प्रोसेस। पॉलीमेराइजेशन का मतलब होता है कि ऐसे एक माइक्रोट्यूब्यूल मिलके कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल आपस में अरेंज हो जाएंगे, कुछ ऐसा देखिए, कुछ ऐसा। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ऐसे कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल क्या हो जाएंगे, आपस में अरेंज हो जाएंगे, कुछ ऐसा देखिए, कुछ ऐसा। अरे सब के सब क्या, अब लो, मैंने कहा ना एक माइक्रोट्यूब्यूल को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया था यार, तो अब ऐसे मैंने पूरा रिप्रेजेंट किया इसको, मैंने एक माइक्रोट्यूब्यूल को वैसे रिप्रेजेंट किया, तो अब कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल क्या हो गए, आपस में केमिकल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ जुड़ के एक हो गए। यानी यहाँ पर एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल एक यूनिट है, और वो क्या हो गए, पॉलीमराइज हो गए, मतलब एक हो गए, कई सारे मोनोमर मिलके एक सिंगल स्ट्रक्चर बना लिए, ये दिस वन, ये दिस वन। और पता है ये स्ट्रक्चर कई सारे जगह पाया जा सकता है। वो क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। वो एस्ट्रल रे हो सकता है, क्या हो सकता है, अभी मैं बताऊंगा एस्ट्रल रे क्या होता है। वो एस्ट्रल रे हो सकता है, वो सीलिया हो सकता है, वो फ्लैजिला हो सकता है, वो बेसल बॉडी हो सकता है, वो यहाँ पे और लिख देता हूँ, वो सेंट्रियोल हो सकता है। क्या होता है सब मैं बताऊंगा। वो सेंट्रोजोम हो सकता है, सेंट्रोजोम हो सकता है, सिले फ्लैजिला तो बता ही दिया। इतना सब कुछ हो सकता है इससे बना हुआ, किससे, एस्ट्रल रे से। और ये एस्ट्रल रे मतलब सॉरी ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ एस्ट्रल रे, सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, ये सब सेल का अलग अलग माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ स्ट्रक्चर है, लेकिन बना हुआ माइक्रोट्यूब्यूल से ही है। माइक्रोट्यूब्यूल जब पॉलीमराइज होती है तब जाके ये सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, अभी आपको बना हुआ दिखाऊंगा। लेकिन हाँ, एक माइक्रोट्यूब्यूल जब कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल से केमिकली बॉन्डेड होते होते एक लंबा सा स्ट्रक्चर बनेगा, जो एस्ट्रल रे भी हो सकता है, सेंट्रल, सेंट्रोसोम, सिलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी कुछ भी हो सकता है। तो उस दौरान दो चीजों का होना अत्यंत आवश्यक है। वो दो चीजें क्या है, तो वो तो दो चीजें हैं, जीटीपी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होना जरूरी है। गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का होना जरूरी है, एक तो ये होना चाहिए। दूसरा मैग्नीशियम +2 आयन का होना बहुत जरूरी है, मैग्नीशियम +2 आयन का होना बहुत जरूरी है। तभी जाके एक माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज होंगे, फिर अगला अरेंज होगा, अगला होते होते ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल का पॉलीमराइजेशन। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है, हाथ खड़ा कीजिए। माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइज होगी तो फिर क्या क्या बन सकता है साहब, एस्ट्रल रे भी बन सकता है,
सेंट्रियोल भी बन सकता है, सेंट्रोजोम भी बन सकता है, सीलिया बन सकता है, फ्लैजिला बन सकता है, बेसल बॉडी बन सकता है। इतने सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से ही बना होता है। और सब ट्यूबुलिन प्रोटीन का ही आप जानते हो यार। ये जो आपको दिख रहा है ब्लू वाला, ये है पूरा। और ये ब्लू वाला पूरा ऐसे 13 पीले पीले वाले से बना है। और ये 13 पीला वाला क्या है? प्रोटोप्लाज्म, जो बना होता है अल्फा बीटा ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर का। तो कुल मिला के सारे गुलाबी वाले जो टिक लगे हुए स्ट्रक्चर हैं, ये सारे के सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन का बने हुए स्ट्रक्चर है। बोलो यहाँ तक सभी को क्लियर? एक बार फिर से हाथ खड़ा कर दो, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी बोलना नहीं है, हाथ खड़ा करना है। डाउट है तो मैं पूछ लूंगा। डाउट सर। हाँ क्या बोलो? सर जैसे पूछा जाएगा सर, आवाज स्लो आ रहा है। पहली बात आवाज स्लो आ रहा है, आवाज बढ़ाओ। हाँ बोलो अब। अगर पूछा जाएगा सर पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, तो सर ये पूरा चीज लिखना होगा क्या? अरे पॉलीमराइजेशन और माइक्रोट्यूब्यूल का मतलब ये होता है, एक माइक्रोट्यूब्यूल मिल मिल के, मतलब कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल मिल मिल के एक कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे। मतलब कई सारे तो माइक्रोट्यूब्यूल का, स्ट्रक्चर में तो मैं बता रहा हूँ ना यार, पहले सुनो तो, बीच में मत बोलो। कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल का जुड़ के एक किसी स्ट्रक्चर का बनाना, ये होता है पॉलीमराइजेशन। और वो स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है इन सब में से, ये होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अब बोलो क्या बोल रहे हो? सर कोई एक चीज ही ना लिखना होगा सर, ये कितना चीज क्यों बन एक चीज सकता है लिखना सर ये? होगा यार? ये इतना सब कुछ बन सकता है इसलिए तो बता रहे हैं। इतना ये सब कुछ बन सकता है इसलिए तो सबका नाम बता रहे हैं। हाँ ये बात है, जब एस्ट्रल लैब, अभी रुक जाओ, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी मुझे आगे पढ़ाने दो, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं समझ गया तुम्हारा डाउट क्या है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये सारा स्ट्रक्चर क्या है, इन सारे स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। और ये सारा स्ट्रक्चर जो है, इसमें खास करके ये एस्ट्रल रे और सेंट्रियोल, ये खास करके काम आएगा अभी आपका सेल डिवीजन में काम आएगा। ठीक है, और माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट भी बनता है। अब आप बोलोगे सर ये माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट क्या होता है? मैं बताता हूँ, स्पिंडल फाइबर कहते हैं उसको। लो मैं यहाँ पे एक नाम और ऐड करता हूँ, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ स्पिंडल फाइबर। ये क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। स्पिंडल फाइबर ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। मैं बता दूं, ये एस्ट्रल रे, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, ये बहुत काम आएगा सेल डिवीजन में। और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर, एस्ट्रल रे, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, स्पिंडल फाइबर, ये सब कुछ बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल का। और मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं ये डायग्राम ले रहा हूँ कब का? ये डायग्राम मेटाफेज के दौरान का है। ठीक है, ये देखो, पहले वो मैं सारे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं फिगर का नाम में क्या लिख दूंगा कि ये डायग्राम क्या है? फिगर सेल एट मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान का ही मैं डायग्राम बना रहा हूँ, अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ मेटाफेज। याद करो, मैंने आपको कहा था कि मेटाफेज के दौरान एक प्लेट बनता है। मेटाफेज के दौरान एक प्लेट बनता है कुछ ऐसा। ठीक है, ये एक प्लेट है। लो, ये एक प्लेट है। 3D में समझो, 3D में विजुलाइज करो, यह एक प्लेट है। और इसको हम लोग कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। इसको हम लोग कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। ये नहीं बना था उसका, इसको कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट, क्रोमोजोम इसी पे आके अरेंज हो जाता है। ये मैं दिखा रहा हूँ क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम इस तरीके से क्रोमोजोम अरेंज। ये एक क्रोमेटिड देखना, एक क्रोमेटिड इधर हुआ और ये दूसरा क्रोमेटिड क्रोमोजोम का इधर हुआ। ठीक है, मैंने कहा था कैनेटोकोर होता है, याद करो, मैंने कहा था कि यहाँ पे कैनेटोकोर होता है, एक इधर, याद करो। ठीक है, और ऐसे कई सारे क्रोमोजोम इस प्लेट पे अरेंज होते हैं, वो आपको मैं सेल डिवीजन में भी दिखाऊंगा। ये क्रोमेटिड देखिए, अगले क्रोमोजोम का दूसरा वाला, ये क्रोमेटिड उसका, इसका भी अपना कैनेटोकोर होगा। ये लीजिए, ये कैनेटोकोर है, ये लीजिए, ये कैनेटोकोर है। तो होता ये है कि ये जो सेल आप देख रहे हैं, इस सेल का दो किनारा है, ये और ये पोल कहते हैं इसको। ठीक है, उस पोल पे, उस किनारे पे कुछ ऐसा प्रोटीन आके पहले क्या होता है, इकट्ठा होता है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे। और एक्चुअल में वो जो प्रोटीन का अरेंजमेंट है, एक्चुअल में वो माइक्रोट्यूब्यूल ही है। और वो पता है एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर क्या है? वो सेंट्रोजोम है। ये सेंट्रोजोम को अलग से भी हम पढ़ेंगे बाद में। वो सेंट्रोजोम है, वो सेंट्रोजोम है। ये इधर भी सेंट्रोजोम, ये लो, दोनों दोनों पोल पे अरेंज हुआ। वो सेंट्रोजोम क्या पता है? एक्चुअल में वो माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ स्ट्रक्चर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर, ये देखो, ये ऐसे ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ स्ट्रक्चर, ये
ये है ना, इसको एक सिंगल को मैं ऐसे डॉट से पीला से दिखा रहा हूँ, इस पूरे को, इस पूरे को मैं अभी छोटे से स्ट्रक्चर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है ना, तो ये पीला पीला क्या सेंट्रोसोम। अब फिर उसी सेंट्रोसोम में ऐसे ऐसे के ऐसे से बना हुआ एक और स्ट्रक्चर जिसको मैं इस कलर से दिखाता हूँ, इस कलर से, इससे। अब मैं देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ वैसे एक और स्ट्रक्चर, ये देखो, और ऐसे ऐसे दो आपस में परपेंडिकुलरली अरेंज हो जाते हैं, इधर भी और इधर भी, ऐसे आपस में परपेंडिकुलरली अरेंज हो जाते हैं। और एक्चुअल में पता है क्या, ये है सेंट्रियोल, एक्चुअल में ये सेंट्रियोल है। इसका भी डिटेल स्टडी आगे करेंगे हम लोग, ये सेंट्रियोल है। अभी तो बस आप इतना जानो कि ये सेंट्रियोल जो आपको ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा है, एक्चुअल में ये ऐसे इससे बना हुआ है, इससे। अब वो अरेंजमेंट कैसे है नहीं है इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे आगे, लेकिन वो एक्चुअल में इसी से बना हुआ है। ये जो आपको ब्लू वाला दिख रहा है, कई सारे माइक्रोट्यूबुल अरेंज होके एक रॉड बनाए, ऐसे अरेंज हो के, मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर बनाए। अब वो किस टाइप का अरेंजमेंट है वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से सेंट्रियोल तो बताऊंगा। तो कुल मिलाकर ये समझो, ये पीला वाला या ग्रीन वाला, ये सब कुछ उसी ब्लू वाले से ही अरेंज हो के बना है। कैसे बना है वो मैं बारे में समझाऊंगा, लेकिन बना उसी से, ब्लू वाले से ही बना है। एक ब्लू वाले नहीं, कई सारे ब्लू वाले जो ये अरेंज होके ये इससे, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। अब क्या होता है, उसी ब्लू वाले से और एक स्ट्रक्चर मैं इस कलर से लेता हूं, इसी ब्लू वाले को मैं ऐसे, ये बहुत सारे हैं, उसको मैं अभी इस कलर से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। और वो इस तरीके से अरेंज हो रहे हैं, देखिएगा, गौर कीजिएगा। यहां से वैसे कई सारे स्ट्रक्चर मैग्नेटिब्यूल आपस में अरेंज हुए, गौर कीजिएगा, आपस में क्या हुए, अरेंज हुए। और इस बार क्या हुआ, बस सिंपली वो अरेंज होते चले गए। कोई खास प्रकार का, यहाँ तो खास प्रकार का स्ट्रक्चर भी ले लिए, देखिए किस प्रकार से है, परपेंडिकुलर में मैनर में अरेंज हो गए। लेकिन इस बार क्या हुआ, वो सिंपली अरेंज होते चले गए और जाके डायरेक्ट जुड़ गए कहाँ, कानेटोकोर से। जैसे इधर जुड़े वो कानेटोकोर से, ऐसे वो इधर भी जुड़े कानेटोकोर से। ध्यान दीजिएगा, जैसे इधर जुड़े वो कानेटोकोर से, ऐसे के ऐसे वो इधर भी जुड़ गए कानेटोकोर से। और जैसे इस इधर से इस वाले पोल से इस कानेटोकोर, दोनों कानेटोकोर से, ऐसे कई सारे कानेटोकोर से जुड़े होंगे डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम से। ऐसे के ऐसे हर क्रोमोसोम के दोनों कानेटोकोर को अपोजिट पोल से यही माइक्रोट्यूबुल का बना हुआ स्ट्रक्चर जोड़ रहा होगा, इस तरीके से। मैंने इस डायग्राम में 2 ही क्रोमोसोम लिया है, लेकिन वहां पे 46 क्रोमोसोम होगा अगर वो डिप्लॉयड सेल है तो। इस तरीके से, इस तरीके से 46 क्रोमोसोम होंगे प्लेट पे, इस तरीके से कानेटोकोर से जुड़ गया। पता है बच्चों क्या है, ये एक्चुअल में स्पिंडल फाइबर है। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर, यही है स्पिंडल फाइबर। और एक्चुअल में यही है, ब्लू वाला स्ट्रक्चर है ना, एक्चुअल में यही आके यहाँ पे अरेंज हो गया। यहाँ पे दो ब्लू वाला अरेंज हो गया, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना ले, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल, यहाँ सेंट्रोसोम, और ये स्पिंडल फाइबर। और बता रहा हूँ, और बता रहा हूँ, ये सब होने के बाद, ये सब होने के बाद इस कलर से दिखा रहा हूँ, गुलाबी से। यहाँ पे जैसे ये कानेटोकोर से अरेंज हुए, कुछ माइक्रोट्यूबुल से बने हुए स्ट्रक्चर इधर से अरेंज हुए, इधर से निकले और जाके सेल मेम्ब्रेन से जुड़ गए, ऐसे इस टाइप से निकले और जाके सेल मेम्ब्रेन से जुड़ गए, इधर भी, इधर भी ऐसे, यहां से निकलना स्टार्ट हुए, ऐसे निकलना स्टार्ट हुए, और जहां पे जाके उसको बगल में एंड में मिला सेल मेम्ब्रेन, उधर जाके जुड़ गए, ऐसे इधर से भी कई सारे, कई सारे। और इसी को बोलते हैं एस्ट्रल रे, इसी को बोलते हैं एस्ट्रल रे, एस्ट्रल रे, यही है एस्ट्रल रे, एस्ट्रल रे। तो ये आपको जो मैंने 4 स्ट्रक्चर यहाँ पे नाम लिखा था, एस्ट्रल रे, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, और कहा गया एस्ट्रल रे, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, ये तीनों दिख गया आपको यहाँ पे, एस्ट्रल रे, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर और सेंट्रोसोम, ये रहा सेंट्रोसोम, वो भी आपको 4 स्ट्रक्चर दिख गया। बाकी आपको मैं सिलिया, फ्लैजिला और बेसल बॉडी एक अलग डायग्राम में अभी मैं आपको दिखा दूंगा। अब बोलो शिवानंद, कुछ कुछ क्लियर हो रहा है? सेल डिवीजन के दौरान ये माइक्रोट्यूबुल जो ट्यूबुलर प्रोटीन से बना हुआ है, सेल डिवीजन के दौरान आपको ये अलग अलग तरीके से अरेंज होता हुआ दिखेगा। कोई जाके अरेंज होके एस्ट्रल रे बना लिया और वो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ गया इस पोल से, और कोई जाके कैनेटोकोर से जुड़ गया, वो कहलाया स्पिंडल फाइबर। कोई इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया, वो सेंट्रियोल कहला रहा है। तो कोई सेंट्रोसोम बन गया है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर सब बनते हैं, कोई एक क्यों बनेगा, सब बनने हैं, सबका अपना अपना रोल है। अब क्या रोल है वो तो सेल डिवीजन में आपको समझ में आ जाएगा किसका क्या रोल है। अभी तो मैं ये समझा रहा हूँ कि मैग्नेटोबुल से बनते क्या क्या है। बोलो अब समझ में आया शिवानंद?
यस सर, लेकिन सर इसका स्ट्रक्चर तो लगभग सेम ही है सर, नहीं स्पाइनल है फाइबर सेम, का सर। नहीं है सेम, मैं बता रहा हूँ स्पिंडल फाइबर और एस्ट्रल रे का एक जैसा है। बाकी सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, सीलिया, फ्लैजिला अलग से पढ़ेंगे हम। इसका स्ट्रक्चर में होता क्या है, ऐसा ब्लू वाला है ना, फिर ब्लू वाले ऐसे कई सारे बनते हैं और फिर अलग तरीके से अरेंज होते हैं। मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। फिर होता क्या है, ऐसे ये एक हुआ ब्लू वाला और ऐसे ब्लू वाले ने ये बना। अब ऐसा ऐसा क्या हुआ, ऐसा ऐसा कई सारा माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे अरेंज होता है। ध्यान देना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को किनारे से और सेंटर पे 2 को 3D में समझो नीचे गिर गया, 3D में समझो नीचे गिर गया। ये इस तरीके से अरेंज होता है तो सेंट्रियोल बनता है। फिर इसी तरीके से सीलिया फ्लेजिला, उसमें सेंटर वाला नहीं होता है। मतलब फिर वो डिटेल में पढ़ेंगे हम, वो डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे लास्ट में, सबसे लास्ट में, मतलब सेल ऑर्गेनेली में पढ़ेंगे वो जो हम छोड़े हुए हैं। तो वो अलग तरीके का होता है। हाँ, लेकिन ये जो पूरा आपको ताम, वो पता है आपको कैसा दिखेगा, बैलगाड़ी का पहिया जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। लेकिन वो बैलगाड़ी का पूरा पहिया बना जिस लकड़ी से, वो लकड़ी माइक्रोट्यूब्यूल है। अब बोलो समझ में आया, वो सेम नहीं है वो। हाँ, ये बात है, स्पिंडल फाइबर और एस्ट्रल रे सेम जैसा दिखता है। हाँ, वो ऐसा ही होता है, वो बस अरेंज हो गया और वो बस क्या हुआ, रस्सा जैसा बन गया। एस्ट्रल रे और स्पिंडल फाइबर वो आपको एक जैसा दिखेगा, वो दिखता है। बाकी सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, ये सब डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट होता है, हम पढ़ेंगे आगे। अब बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या, एस्ट्रल रे, सेंट्रियो सेंट्रो। तो ये यहाँ पे मैं अब एक लाइन में सीधा सीधी बात क्या लिख रहा हूँ, देखो भाई, मैं मुद्दे की बात लिख रहा हूँ, क्या मैं बता रहा हूँ। ये ऑल स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, कहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहले क्या करता हूँ मैं, ऐसे, ये 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 जितने भी स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहे हैं, ये जितने भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये ऑल स्ट्रक्चर जो है, ये ऑल स्ट्रक्चर जो है किसका बना होता है, मैं एक लाइन का लिख देता हूं। दीज ऑल स्ट्रक्चर, दीज ऑल स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ, आर मेड अप ऑफ पॉलीमराइजेशन, आर मेड अप ऑफ, क्या बोलूं मैं, आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। क्योंकि एक माइक्रोट्यूब्यूल से थोड़ी बन रहा है, पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ये सारे स्ट्रक्चर। अरे मेटाफेज के दौरान का स्ट्रक्चर तो आपको मतलब अब आभास तो हो, मैं क्या बोला, मैं बेसिक तैयार कर रहा हूँ सेल डिवीजन के लिए, तो आपको आभास तो हो कि मेटाफेज में वो सारे स्ट्रक्चर आए कहाँ से, तो वो माइक्रोट्यूब्यूल से है, माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए सारे स्ट्रक्चर है। तो ये तो हो गया ये वाला स्ट्रक्चर। देखो इसमें कौन कौन सा मैंने बता दिया, एस्ट्रल ने बता दिया, सेंट्रल, सेंट्रोसोम और स्पिंडल फाइबर। अब बता रहा हूँ सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी। मैं बच्चों बता दूं आपको, सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इवन सेंट्रियोल भी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ सीलिया, फ्लैजिला कैसे क्या होता है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर होता क्या है, ये सेल है, ध्यान दीजिएगा, ये सेल है, ठीक है। खास करके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है बाहर की तरफ इनवेजिनेट करती है इस तरीके से, इस तरीके से। अब क्यों करती है पता है, होता क्या है कि यहाँ पे उसी माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ कोई स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं बेसल बॉडी। अब ये मैं ऐसे गोल गोल दिखा दे रहा हूँ, बाकी इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग बाद में देखेंगे, जब देखेंगे अलग से बेसल बॉडी। तो ये एक्चुअल में क्या है, बेसल बॉडी है, क्या ये बेसल बॉडी है, ठीक है। और यही बेसल बॉडी से कुछ स्ट्रक्चर इवॉल्व कर जाते हैं। अगर वो छोटे से स्ट्रक्चर है, ये ऐसे बस इतना सा स्ट्रक्चर है, तो वो सीलिया होगा, सुना मेरी बात, वो सीलिया होगा। लेकिन अगर वो बाय चांस एक ही सेल के अंदर जनरली दोनों नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अगर वो बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है, बहुत, अरे यार, अगर वो बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है इस टाइप से, ध्यान देना, बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है, तो वो क्या होगा मैं बता दूं बच्चों, फिर वो होगा आपका फ्लैजिला। वो क्या है, फ्लैजिला होगा, वो फ्लैजिला होगा। चाहे वो सीलिया चाहे वो फ्लैजिला, बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होता है, ये भी बेसल बॉडी। अब मैं एक ही डायग्राम में दोनों दिखा दिया, एक ही डायग्राम में दोनों नहीं होता है, ठीक है। तो ये सीलिया और फ्लैजिला, बाकी अभी आप मत पढ़ो,
मैं सिलिया फ्लैजिला अलग से बताऊंगा, बेसल बॉडी अलग से बताऊंगा, सेंट्रियोल अलग से बताऊंगा। बस आप तो बस इतना समझ लो ये सिलिया फ्लैजिला बेसल बॉडी भी वो स्ट्रक्चर है जो माइक्रोट्यूब्यूल के ही बने होते हैं। कैसे होता है, कैसे बनता है, क्या अरेंजमेंट होता है, अंदर का कैसा होता है, काट के दिखाऊंगा मैं तो। बस अभी बस इतना बात कैच करो ना यार कि वो माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, बस ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। बोलो क्या ये बात सभी को क्लियर है? हाथ खड़ा करके बोलो जल्दी से। चलिए सभी को क्लियर है। अब जल्दी से क्या ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, जल्दी से 1 2 3 क्लिक। ले लिए? नेक्स्ट 1 2 3 क्लिक। नेक्स्ट 1 2 3 क्लिक। क्लियर? अब देखिए इस मीटिंग का हमारे पास 10 मिनट बचा है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, फर्स्ट वाला एक बार फिर लो हाँ अब मुझे करना क्या है कि माइक्रोट्यूब्यूल किन किन फंक्शन में हेल्प करता है ये भी डिस्कस करना है। तो वो भी मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ, 10 मिनट है मेरे पास, हो जाएगा 10 मिनट में, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कई सारे फंक्शन में हेल्प करता है। वैसे तो मैं 3 मोटा मोटी फंक्शन बता रहा हूँ। माइक्रोट्यूब्यूल आपने देखा कई सारा स्ट्रक्चर बना है, आपने अभी देखा जस्ट। माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प्स इन, ये बीच में अटक जाएगा, ठीक है, डायग्राम बना हुआ मेरा बर्बाद हो जाएगा, मैं नए मीटिंग में ले लेता हूँ, बीच में फालतू में अटकेगा, ठीक है। चलो नए मीटिंग में लेते हैं फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल और फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रो फिलामेंट, वो सब नए मीटिंग में खत्म कर लेंगे, तब सेल साइकिल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नए मीटिंग में।